तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एमएस वर्ड का आपका फिफ्थ पार्ट है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि इसमें हम स्टाइल और एडिटिंग वाले ग्रुप की पूरे ऑप्शन के पहले समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर के क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करने के लिए एक पैराग्राफ की ज़रूरत होगी, तो इसलिए आप कीबोर्ड से टाइप करें =RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड एंटर बटन प्रेस करते ही आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। जिन्हें रैंड के बारे में नहीं पता है, मैं उनको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि इससे पिछली वाली जो वीडियोस है उनमें मैंने रैंड के बारे में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लस ये रैंड हमें रफ पैराग्राफ या रफ कंटेंट लाके देता है। तो सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है वो स्टाइल है। हमें स्टाइल ग्रुप कंप्लीट करना है आज, और एडिटिंग वाला। स्टाइल में जैसे कि आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगी। जस्ट एग्जांपल, आप जैसे टाइटल लिखते हैं क्या सब टाइटल लिखते हैं, तो जैसे हम बुक्स में लिखते हैं, अपनी कॉपीज़ में लिखते हैं, हम थोड़ा सा टाइटल बड़े पेन से, अलग पेन से, स्केच पेन से, इस टाइप से हम लिखते हैं। तो हमें भी अगर कंप्यूटर में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसके बीच में मैंने कर्सर रखा और एंटर करा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये एक काम करते हैं, एक और एंटर करते हैं यहाँ पे। इस टाइप से ऐसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ के आगे थोड़ा सा रख के एंटर। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टाइल में ये टाइटल दिया है, तो ये टाइटल की फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेगी अलग अलग जो हमें करना है। जैसे बुक टाइटल डालना है आपको, हेडिंग डालना है आपको, सब टाइटल डालना है। जैसे मुझे ये सब टाइटल में चाहिए, नीचे वाला क्लिक किया, देखिए सब टाइटल इसके आगे ही दिया है। जैसे कि नीचे वाले ये जो दो मैंने निकाल के रखा है, ये हेडिंग बनानी है मुझे, तो ये हेडिंग 1। तो आप ऐसे इसको स्टाइल ईजीली दे सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है स्टाइल में, बस इतना ही है कि हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं नीचे वाला पैराग्राफ का ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, और बुक टाइटल देना हो आपको, बुक टाइटल भी दे सकते हो आप। ये अलग अलग ऑप्शन दिए, मतलब अलग अलग स्टाइल में हम इस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है, वैसे ही यहाँ पे भी सब चीज़ का लिखने का अलग अलग तरीका है, या टाइप करने का अलग अलग तरीका है। किसी भी फॉर्मेट को आप किसी में भी कर सकते हैं। जैसे बुक टाइटल चाहिए आपको, सब टाइटल चाहिए, हेडिंग चाहिए, तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है एडिटिंग वाला। तो एडिटिंग में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले का नाम है फाइंड, सेकंड वाले का नाम है रिप्लेस, थर्ड वाले का नाम है सिलेक्ट। तो चलिए हम तीनों इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, Ctrl+A से, और डिलीट बटन। हम लेके आते हैं नया पैराग्राफ। तो फिर से एंड मैं आपको सबके लिए अलग अलग पैराग्राफ भी इसलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि किस ऑप्शन से मैंने क्या किया। एक ही में करते तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं, मतलब हर ऑप्शन के लिए एक नया पैराग्राफ लेके आते हैं। तो सबसे पहला यह है फाइंड। फाइंड मतलब आप जनरली जान लीजिए ढूंढना होता है एक टाइप से। तो यहाँ पे जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, या अपनी शॉर्टकट की भी बताएगा। जैसे कि मैंने कर्सर रखा है अभी, कंट्रोल के साथ F, और नॉर्मल मैंने क्लिक भी किया तो यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड मतलब किसी चीज़ को ढूंढना होगा। जैसे आपके ये वर्ड्स लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, किसी भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो। जैसे मान के चलिए मैंने आप लोगों को ऐसे लिख दिया लिखने के लिए, एक कोई आर्टिकल दिया कंप्यूटर पे, आपने कंप्यूटर की स्पेलिंग ही गड़बड़ कर दी, तो वो एस स्पेलिंग को आप देखना चाहते हो, वो गड़बड़ वाली स्पेलिंग आपने कहाँ कहाँ लिखी है, तो आप बस उस स्पेलिंग को यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो बता देगा कहाँ कहाँ आपने लिखी है। अभी तो वो स्पेलिंग नहीं लिखी है यहाँ पे। एक काम करता हूँ मैं, इसमें दा टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे दा टाइप किया तो जहाँ जहाँ दा है वो सब वहाँ पे हाईलाइट होके दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे भी रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि कहाँ कहाँ दा है, कितने पेजेस में दा है वो भी बताएगा आपको। मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, ये जस्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने ये जो फाइंड है, ये दा टू इन आर दिस के लिए नहीं बना है। ये जस्ट एग्जाम्पल है कि मैंने दा ढूंढा, यहाँ पे ये हाईलाइट होके आ गया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना, एक वर्ड के आगे दूसरे वर्ड को चेंज कर देना, मतलब उसकी जगह पे दूसरे वर्ड को रख देना। इसकी जो शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होगी, रिप्लेस की कंट्रोल के साथ H। जिसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये आप मान के चलो फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का ही है, मतलब आप इसमें फाइंड भी कर सकते हो, मतलब फाइंड जो हमने किया है वो तो दिखाई दे रहा है। रिप्लेस में मतलब फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ, मतलब आपको क्या ढूंढना है, उसकी जगह पे क्या रखना है वो भी आप डाल सकते हो। जैसे दा दिया है और यहाँ पे मैं कर देना चाहता हूँ 2। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिकल में आप नहीं करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो दा एंड 2 के लिए, बट ये उसके लिए नहीं है। जैसे कि जनरली हम करते हैं ना,
दा टू के लिए, क्योंकि हमें पता है कि दा और टू कहाँ लगाना है। पर अगर आपकी कोई स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ होगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया दा और यहाँ लिख दिया टू, मतलब मुझे दा की जगह पे टू चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल एंड फाइंड। फाइंड भी कर सकते हो आप, रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी रिप्लेस करके दिखाता हूँ आप, क्लिक तो देखोगे आपको ऊपर ये दा हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो दा की जगह पे क्या हो जाएगा, टू। ऐसी ये सेकंड वाला तो एक एक करके हो रहा है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो रिप्लेस ऑल करो आप, ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके कर देना, ये रिप्लेस हो चुके हैं। जितने दा थे वो सब टू में कन्वर्ट हो गए। बट ये दा और टू के लिए नहीं था, आप इसको अलग से अपने जो भी डॉक्यूमेंट मिले आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया है इसके अंदर ही गो टू मतलब होता है कहीं जाना। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप किसी पेज पे, सेक्शन पे, लाइन पे बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट। अभी आप लोगों को बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अभी, तो चलिए आपको ये चीज़ें आपको आगे कवर हो जाएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पेज पे जाना, किसी सेक्शन पे जाना, किसी लाइन पे। आपको लाइन के बारे में तो नॉलेज है, जैसे मान के चलिए आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उसके अंदर आपको क्या चाहिए कि मुझे इस लाइन पे जाना है, तो आप लाइन काउंट तो नहीं करोगे ना। जैसे 20 पे जाना है, 30 पे जाना है, 100 पे जाना है, तो आप काउंट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ लाइन पे और यहाँ पे आप लाइन नंबर डालेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, और जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लोज करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो 6 पे दिखाई देगा। जैसे कि कैसे, 3 ऊपर की लाइन और ये 3 नीचे की, तो यहाँ पे 6 पे ही आ रहा है। चलिए मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। तो रिप्लेस में आएंगे हम, यहाँ गो टू के अंदर आपको लाइन, तो लाइन में जैसे 6 के बाद मैं इस बार डाल देता हूँ 12, तो यहाँ पे ये देखोगे आपको 12 डालना है, मेरे को 12 डाल देता हूँ यहाँ पे 12। जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये 12 वाले कर्सर पे, मतलब 12 वाली लाइन पे कर्सर होगा मेरा। तो 6 तो यहाँ आ रहा था, और ये वापस यहाँ 3 3 6 और ये 6 6 12 होता है आपका, ये 12 नंबर के लाइन पे है। आई थिंक आपको ये चले रिप्लेस के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब मैं ये तीनों चीज़ें आपको बता दूं पहले से ही, सिलेक्ट ऑल, ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें वैसे तो 4 दिए हैं पर हम सिलेक्ट टिक पैन आगे देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल मतलब ऑल कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा, जो हम कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल के साथ एक, तो आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपके आ जाते हैं पिक्चर हो गया आपका, कोई डायग्राम हो गया, कोई शेप हो गया, वो आप ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप उनको ले सकते हैं। वैसे इंसर्ट में आपको पिक्चर और शेप मिलेगा, तो इंसर्ट में हम देखेंगे। बाकी अगर आपको शेप वगैरह सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आते हम थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आपको एक एक ऑप्शन के बारे में पता चलेगा, बस आप ये मत सोचिए कि ये ऑप्शन यहाँ नहीं करवाया तो इसका आगे यूज़ है, इसलिए यहाँ नहीं करवा रहा मैं। अभी मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। जैसे ये फोर्थ वाला, इसका भी आगे यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन का क्या नाम है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी मैं इसका यूज़ करना आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कर्सर रखा आगे और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया, ऐसे मैं 2-3 पैराग्राफ में ऐसे सेम करता हूँ, 4 पैराग्राफ में मैंने ऐसे सेम किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ है, इसका जो मान के चलिए पॉइंट का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और थोड़ा सा कलर एंड हाईलाइट, ये सारी चीज़ें की मैंने। यही सेम मैंने, जब आप पॉइंट लिखते हो तो पॉइंट एक ही पेन से लिखते हो, आप एक ही कलर से लिखते हो। सो मान के चलिए एक ही टॉपिक के पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे एक ही कलर या एक ही टाइटल की फॉर्मेटिंग इन पे अप्लाई कर दी। अब जैसे कि इंटरव्यू वाले ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया कि बोला कि ये जो चारों हेडिंग दी है, हेडिंग का मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा या चेंज करना है कलर, तो आप क्या करोगे, एक एक करके करोगे। एक करने के बाद आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करोगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने तो यहाँ पे बनाने के लिए जल्दी यूज़ किया है इसका, पर मुझे एक साथ सबका चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, या तो आप थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर लो या पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप आओगे यहाँ पे सिलेक्ट में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब इसके नेम में ही इसकी मीनिंग छुपी है, मतलब वो कह रहा है कि सेम वाली फॉर्मेटिंग को मैं ऑल सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट करूँ ना, तो बीच में ये वाला कंटेंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है, और मुझे सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करनी है, तो बस मेरे को बीच का कुछ कंटेंट सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाना है, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो गए। आप चाहो तो साइज़ बढ़ा लो, कलर चेंज कर लो, अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा तो इजीली कलर भी चेंज हो जाएगा, प्लस हाईलाइटेड कलर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी चेंज हो जाएगा। ईजिली सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट में बिल्कुल टाइप करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनसेट के लिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।